इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत विनोदिनी में प्रथमः पाठः परिचयः का अभ्यास। यहाँ पर संपूर्ण पाठ के आधार पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर दीजिए। नवम कक्षायाम कः पठति, यानी नवीं कक्षा में कौन पढ़ता है। विवेकः यानी विवेक। ख में है विवेकस्य पितुः नाम किम अस्ति, यानी विवेक के पिता का नाम क्या है। श्री मोहनः यानी श्री मोहन। अब है इसमें गा विवेकस्य गृहं कुत्र अस्ति, यानी विवेक का घर कहाँ है। अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे, यानी अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। अब है इसमें घा सुमेधायाः गृहे कति जनाः सन्ति, यानी सुमेधा के घर में कितने लोग हैं। पंच जनाः यानी 5 लोग। अब है इसमें गा सुमेधा प्रातः कदा उत्तिष्ठति, यानी सुमेधा सुबह कब उठती है। 5 बजे, यानी पंचवादने। वादने को बोला जाता है बजे। अब है इसमें चा विद्यालय गमनस्य कः समयः अस्ति, यानी स्कूल जाने का क्या समय है। 9:30 बजे, सार्ध नववादनम। सार्ध को बोला जाता है आधा, 9 मिस 9 यानी 9:30 वादनम बजे। अब है इसमें छा संस्कृतम कः पाठयति, यानी संस्कृत कौन पढ़ाता है। श्री जनार्दनाचार्य, अर्थात श्री जनार्दनाचार्य। अब है जा संगणकम कः शिक्षयति, यानी कंप्यूटर कौन सिखाता है। सुभद्रा कुमारी। अब है प्रश्न नंबर 2 कोष्ठकेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठकों से सही उत्तर को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा मिस जैसे भवान कस्याम कक्षायाम पठति, यानी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अब इसमें खा है अहम कक्षायाम पठामि, यानी मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। किस में, नवम। अहम नवम कक्षायाम पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अब है इसमें गा मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य ग्रामे अस्ति, यानी मेरा घर अल्मोड़ा जिले के गांव में है। किस में, कौसानी, अर्थात मम गृहम अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति, मेरा घर अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में है। अब है इसमें घा मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये अस्ति, यानी मेरा भाई एक विद्यालय में है। क्या, शिक्षकः यानी अध्यापक। अब है इसमें गा अहम प्रातः उत्थाय करोमि, यानी मैं सुबह उठकर करता हूँ। क्या, योग का अभ्यास, अर्थात योगाभ्यासम। अब है इसमें चा अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं स्कूल जाता हूँ। किससे, लोकयानेन, अर्थात बस के द्वारा। अब है प्रश्न नंबर 3 अधोलिखित शब्दानुसारम वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के अनुसार वाक्यों की रचना करिए। यथा मिस जैसे भवान, अर्थात आप, इस पर वाक्य बना है भवान किम करोति, यानी कि आप क्या करते हैं। अब है भवती, इस पर भी हमें वाक्य बनाना है कि भवती किम करोति, आप क्या करती हैं। भवान ये पुल्लिंग के लिए है, आप। भवती ये आप स्त्रीलिंग के लिए है। अब है इसमें अहम, जिसका अर्थ होता है मैं, इस पर वाक्य बना है अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अहम इस तरीके का और यहाँ पर इस तरीके का है, ऐसा क्यों। क्योंकि संस्कृत में एक रूल है, जब भी किसी शब्द के एंड में ये अंकी मात्रा आती है तो उसके बाद वाला जो शब्द होता है ना, उसका शुरुआती अक्षर व्यंजन होता है। अगर शुरुआती अक्षर स्वर होता है तो यहाँ पर बिंदी नहीं बल्कि माँ होता है, हलंत वाला। अब है इसमें गा जो कि है मम, इसका अर्थ होता है मेरा या फिर मेरी। इस पर वाक्य है मम नाम विवेकः अस्ति, मेरा नाम विवेक है। अब है इसमें किम, जिसका अर्थ होता है क्या। भवतः नाम किम अस्ति, यानी आपका नाम क्या है। अब है कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ। भवतः गृहम कुत्र अस्ति, यानी आपका घर कहाँ है। अब है कहा, जिसका अर्थ होता है कौन। इस पर वाक्य है सः कः अस्ति, यानी वह कौन है। अब है कति, यानी कितने, इस पर वाक्य है भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, यानी आपके घर में कितने लोग हैं।
अब है करोति, जिसका अर्थ होता है करता है या फिर करती है। इस पर वाक्य है सह किम करोति, वह क्या करता है। अब है इसमें पठति यानी कि पढ़ता है। इस पर वाक्य है सुमेधा दशम कक्षायाम पठति, यानी सुमेधा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब है गत्वा, जिसका अर्थ होता है जाकर या फिर जाकर के। इस पर वाक्य है आपणम गत्वा फलम आनाय, यानी बाजार जाकर फल लाओ। अब है प्रश्न नंबर 4, कर्तृपदस्य क्रियापदेन सह संयोजेन 18 वाक्यानि रचयत, यानी कर्ता पद का क्रियापद के साथ संयोजन करके मिला करके 18 वाक्यों की रचना करें, 18 वाक्य बनाइए। जैसा इन्होंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं वैसा ही हमें भी बनाना है। जैसे विवेकः, इसके साथ पठति इन्होंने लिया है, विवेकः पठति यानी विवेक पढ़ता है। अब यहाँ पर विवेकौ पठता यानी 2 विवेक पढ़ते हैं। अब तीसरा वाक्य बनाया है विवेकः पठन्ति, यानी बहुत सारे विवेक पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमें 18 वाक्य बनाना है। हालांकि यहाँ पर 18 से ज़्यादा वाक्य बनेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 18 ही वाक्य बनाने हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इसमें वाक्य यहाँ पर एक वचन में, यहाँ पर द्विवचन में और यहाँ पर बहुवचन में है। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है इसमें बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकौ पठता, 2 बालक पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। सुमेधा पठति, सुमेधा पढ़ती है। सुमेधे पठता, 2 सुमेधा पढ़ती है। सुमेधा पठन्ति, बहुत सारे सुमेधाएं पढ़ती हैं। महिला पठति, 1 महिला पढ़ती है। महिले पठता, 2 महिलाएं पढ़ती हैं। महिलाः पठन्ति, बहुत सारी महिलाएं पढ़ती हैं। भवान पठति, आप पढ़ते हो। भवन्तौ पठता, आप दोनों पढ़ते हैं। भवन्तः पठन्ति, आप सब पढ़ते हैं। महिला अर्चति, यानी महिला पूजा करती है। महिले अर्चतः, 2 महिलाएं पूजा करती हैं। महिलाः अर्चन्ति, बहुत सारी महिलाएं पूजा करती हैं। विवेकः लिखति, विवेक लिखता है। विवेकौ लिखता, 2 विवेक लिखते हैं। विवेकः लिखन्ति, बहुत सारे विवेक लिखते हैं। सुमेधा लिखति, सुमेधा लिखती है। सुमेधे लिखतः, 2 सुमेधाएं लिखती हैं। सुमेधा लिखन्ति, बहुत सारी सुमेधाएं लिखती हैं। बालकः लिखति, बालक लिखता है। बालकौ लिखता, 2 बालक लिखते हैं। बालकः लिखन्ति, बहुत सारे बालक लिखते हैं। महिला लिखति, 1 महिला लिखती है। महिले लिखतः, 2 महिलाएं लिखती हैं। महिलाः लिखन्ति, बहुत सारी महिलाएं लिखती हैं। उसी तरीके से 10वां वाक्य है भवान लिखति, आप लिखते हो। भवन्तौ लिखतः, आप दोनों लिखते हैं। भवन्तः लिखन्ति, आप सब लिखते हैं। भवान चलति, आप चलते हो। भवन्तौ चलतः, आप दोनों चलते हैं। भवन्तः चलन्ति, आप सब चलते हैं। विवेकः गच्छति, विवेक जाता है। विवेको गच्छतः, 2 विवेक जाते हैं। विवेकः गच्छन्ति, बहुत सारे विवेक जाते हैं। बालकः गच्छति, उसी तरीके से बालकौ गच्छतः, बालकः गच्छन्ति। उसी तरीके से महिला गच्छति, महिले गच्छतः, महिलाः गच्छन्ति। यानम गच्छति, यानी 1 गाड़ी जाती है। याने गच्छता, 2 गाड़ियाँ जाती है। यानानि गच्छन्ति, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं। भवान गच्छति, आप जाते हो। भवन्तौ गच्छतः, आप दोनों जाते हैं। भवन्तः गच्छन्ति, आप सब जाते हैं। भवान अर्चति, आप पूजा करते हो। भवन्तौ अर्चतः, यानी आप दोनों पूजा करते हैं। भवन्तः अर्चन्ति, आप सब पूजा करते हैं। अब है इसमें 18वां, जो कि है अहम स्मरामि, यानी मैं याद करती हूँ। आवाम स्मरावः, यानी हम दोनों याद करते हैं। इसमें बहुवचन में है वयम स्मरामः, यानी हम सब याद करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित रूपाणां माध्यमेन सहस्राधिक 1000 वाक्यानां निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति स्मरन्तु, यानी नीचे लिखे गए रूपों के माध्यम से 1000 से ज़्यादा वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। याद करिए या फिर याद रखिए। जैसे यहाँ पर है प्रथम पुरुष में सह, इसके साथ इन्होंने लिया है पठति। सह पठति, वह पढ़ता है। उसी तरीके से इसको द्विवचन में लेंगे, तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन में ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे वह, यह, ये, वे या फिर किसी का भी नाम, वह सबका सब आता है प्रथम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में जिनसे हम बातें करते हैं, जैसे तुम दोनों या फिर तुम सब। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग में भवान यानी कि आप और स्त्रीलिंग में भवती यानी कि आप, यह आते हैं प्रथम पुरुष में। अब है मध्यम पुरुष में वाक्य देखिए,
त्वं पठसि यानी तुम पढ़ते हो, युवां पठतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो, यूयं पठत तुम सब पढ़ते हो। अब है यहाँ पर उत्तम पुरुष यानी मैं, हम दोनों, हम सब ये आते हैं उत्तम पुरुष में। पहला इसमें एक वचन में अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ। यह पुल्लिंग में भी हो सकता है कि मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन में आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमें इन सब के सब क्रियापदों पर भी वाक्य बनाने हैं जो कि 1000 से ज़्यादा बन सकते हैं। यह आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। जैसे गच्छति का अर्थ होता है जाता है या फिर जाती है, लिखति लिखता है या फिर लिखती है, स्मृति स्मरण करती है या फिर करता है, नमति नमस्कार करती है या करता है, हंसति हंसता है, खादति खाता है, क्रीडति खेलता है, उत्तिष्ठति उठता है, उपविशति बैठता है, चलति चलता है, पिबति पीता है, अस्ति है, करोति करता है, भवति होता है, ददाति देता है। अब है प्रश्न नंबर 6। अध्यापकः व्यावहारिक अभिवादन शब्दान प्रबोधयेत् यानी अध्यापक व्यावहारिक अभिवादन शब्दों का प्रबोधन करना चाहिए या फिर उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे को हम व्यवहार में अभिवादन कर सकते हैं इन शब्दों के द्वारा। पहला है सुप्रभातम यानी सुबह की नमस्ते, जैसे छात्रा सुप्रभातम यानी विद्यार्थियों सुबह की नमस्ते। अब है नमस्ते, ये सिंपली कभी भी हम यूज कर सकते हैं। नमस्ते प्रीते यानी कि प्रीति नमस्ते। अब है दिन में नमस्ते के लिए शुभ मध्याह्नः यानी देव्यः शुभ मध्याह्नः। देव्यः बोला जाता है देवियों यानी देवियों दिन की नमस्ते। अब है शुभ संध्या यानी शाम की नमस्ते। भगिनी शुभ संध्या यानी बहन शाम की नमस्ते। अब है शुभ रात्रि यानी गुड नाइट। शुभ रात्रि ही माता अर्थात माँ शुभ रात्रि। अब है स्वागतम यानी कि स्वागत है। सुस्वागतम सखी यानी हे सहेली आपका स्वागत है। अब है धन्यवादः यानी शुक्रिया। मधु धन्यवादः यानी हे मधु आपका धन्यवाद है।